सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और माता महालक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी रूप से विराजमान करने के लिए अगहन मास के गुरुवार के व्रत किए जाते हैं। वैसे तो गुरुवार भगवान देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित हैं, लेकिन अगहन मास के जो गुरुवार होते हैं, इन गुरुवार में माता लक्ष्मी के लिए व्रत और उनकी पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि अगहन मास के जो गुरुवार के व्रत करके माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करता है तो उसे माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं से उसे छुटकारा प्राप्त होता है और फिर कभी भी उसे आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना होता है। तो यह गुरुवार के व्रत किस प्रकार से किए जाते हैं, व्रत करने के नियम क्या है, पूजन विधि क्या है और इसके साथ ही वर्ष 2024 में यह गुरुवार कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कितने गुरुवार का व्रत इस बार पड़ेगा, कब कब पड़ेगा, तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगहन मास के जो गुरुवार होते हैं, इन गुरुवार में माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करने के नियम क्या है वह जान लीजिए। तो जैसे व्रत इसमें जब भी हो आपको करना है तो अगहन मास प्रारंभ होते ही जो भी बृहस्पतिवार पड़ेगा आपको उसी बृहस्पतिवार से व्रत प्रारंभ करना है। और जितने भी पड़ेंगे, जैसे 4 या 5, ज़्यादातर 4 ही बृहस्पतिवार होते हैं, कभी कभी 5 बृहस्पतिवार हो जाते हैं, तो आपको उतने ही बृहस्पतिवार व्रत करने हैं। 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष इन व्रतों को जरूर करना चाहिए। उसके आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष बृहस्पतिवार यानी 8 बृहस्पतिवार व्रत करने के बाद ही आपको उद्यापन करना चाहिए। व्रत में आपको फलाहार ही करना है और बहुत ही ज़्यादा समस्या हो तो आप एक टाइम पर मीठा भोजन कर सकते हैं। नमक का निषेध है, नमक का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यह व्रत करने के नियम हो गए। अब हम पूजन विधि जान लेते हैं कि पूजन विधि क्या है। तो देखिए, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा थोड़ी सी विस्तृत रूप से होती है, तो उसकी तैयारी बुधवार से ही करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो पूजा होती है माता लक्ष्मी की गुरुवार के दिन, तो वह सुबह सूर्योदय से पहले पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। सूर्योदय से पहले पूजा करते हैं और फिर सूर्यास्त के बाद में पूजा करते हैं, दोनों टाइम पूजा की जाती है इसमें। तो इसलिए बुधवार से ही पूजन की सारी तैयारी कर ली जाती है, ताकि गुरुवार वाले दिन आप जल्दी से जल्दी पूजा को अपने संपन्न कर सकें। तो बुधवार को ही आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक अल्पना बनानी है, छोटी सी रंगोली आप बना लें या कुछ भी। माता के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, लक्ष्मी माता के पद चिन्ह यानी कि इनके चरण बनाए जाते हैं। और मुख्य दरवाजे से आपके पूजा घर तक, जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे माता लक्ष्मी की, तो वहां तक आपको पद चिन्ह माता के बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, विषम संख्या में होने चाहिए, 5, 7 या 9 की संख्या में आपको माता के चरण चिन्ह बनाने हैं। और फिर उसकी जो चरण चिन्ह की डोर है वो लगातार बंधी हुई होनी चाहिए। जैसे कि आपने मुख्य दरवाजे पर चरण बनाए, फिर कोई बेल जैसी आप बना दें, उसके बाद फिर आगे चरण बनाएं। इस तरह से पूरी जोड़ते हुए जहां पर आपको पूजा करनी है वहां तक वह पद चिन्ह बनाने चाहिए। इसके अलावा आप और भी अच्छी रंगोली इत्यादि बना सकते हैं। अपने मुख्य दरवाजे को अच्छे से साज सज्जा के साथ में तैयार कर लिया जाता है। माता की चौकी जहां पर आप पूजा अर्चना करेंगे वहां पर भी रंगोली जैसी बना लें। यह रंगोली आप जैसे चावल का आटा जो होता है, ऐपन जिसे कहा जाता है, उससे बना सकते हैं। उसमें गेरू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर खड़िया और गेरू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन वस्तुओं से आपको रंगोली बनानी है। फिर जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ भी साफ सफाई कर लें और चौकी की तैयारी कर लें, अल्पना इत्यादि बना लें, चौकी को रख लें। तो यह सारे काम आपको बुधवार वाले दिन ही कर लेने हैं, शाम के समय आप कर लें, ताकि गुरुवार को साफ सफाई भी नहीं होती है, पोछा इत्यादि नहीं लगता है। तो इसलिए बुधवार को ही आपको साफ सफाई सब करके और यह रंगोली इत्यादि सब बना लेनी है।
बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह आपको जल्दी स्नान करना है। स्नान करने के बाद फिर आपको अपनी रसोई में माता लक्ष्मी के लिए भोग प्रसाद तैयार करना है। तो माता के भोग प्रसाद में आपको मीठी वस्तुएं ही बनानी है। तो आप पुआ बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। तो इस तरह से माता का जो प्रिय भोग है वह तैयार कर लीजिए। आप प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग भी भोग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले में बनाया वही आपको चारों में बनाना है, तो यह नहीं है। आप सभी में अलग अलग मीठे पकवान माता लक्ष्मी के लिए भोग प्रसाद में बना सकते हैं। और फिर आपको पूजा प्रारंभ करनी है। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है कि आप कब तक व्रत करेंगे। जितने भी आपको 1 वर्ष, 2 वर्ष तो कम से कम करने हैं, उसके आगे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के आपको अपने हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और फिर माता लक्ष्मी के सामने इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि आपको प्रार्थना करनी है, हे भगवती लक्ष्मी, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि संतति वृद्धि और इसके साथ ही आपकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हम आपका यह व्रत करने का संकल्प कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप अपना नाम, गोत्र, स्थान, समय इत्यादि सब कुछ बोलते हुए आपको अपने व्रत का संकल्प करना है और फिर आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। संकल्प करने के बाद सबसे पहले आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी है और एक कलश की स्थापना करनी है। इसमें माता लक्ष्मी की पूजा में श्री कलश की स्थापना करना ज़्यादा शुभ होता है। तो आप एक कलश की स्थापना कर लें और उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। जो नारियल आप पहले गुरुवार को रखेंगे उसी नारियल को आपको जो 4 या 5 जो भी गुरुवार आएंगे तो उसी नारियल का प्रयोग आपको करना है। तो आप श्री कलश की स्थापना कर लें। आपके पास जो भी माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ में फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, जो भी आपके पास हो तो आप उसकी स्थापना कर लें। देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। या तो आप गणेश भगवान के साथ में पूजा करें या नारायण भगवान के साथ में पूजा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसी मान्यता है कि अकेले वह कहीं पर भी स्थायी रूप से नहीं रहती हैं। तो इसलिए हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा या तो गणेश भगवान के साथ में होती है या नारायण भगवान के साथ में होती है। तो आप गौरी गणेश की स्थापना अलग करेंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान की इसमें पूजा आप करेंगे। तो जिसमें भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी हो, आप वही मूर्ति का चयन करें, वही फोटो आप रखें। और अगर आपके पास इस तरह की कोई फोटो नहीं है तब आप जो श्री कलश आप स्थापित करेंगे, नारियल रखेंगे, तो उसी नारियल में ही आप आँख, कान, नाक, मुंह ऐसे रोली से बनाकर और फिर आप रख लीजिए और उसी में माता लक्ष्मी का आवाहन करके उसी में आपको पूजा करनी है। तो यह तो माता की स्थापना हो गई। स्थापना करने के बाद फिर आपको माता लक्ष्मी की षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करनी है, यानी कि उन्हें आप पंचामृत अभिषेक कराएं और यदि मूर्ति है तो आप इस अभिषेक करा सकते हैं, नहीं तो आप जल का छिड़काव कर दें। और जल का छिड़काव करने के बाद फिर माता रानी को आप धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, ऋतुफल, ऋतु पुष्प इत्यादि यह सारी वस्तुएं अर्पित कीजिए और सब कुछ भोग इत्यादि लगाने के बाद फिर कथा को सुनते हैं। कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद आरती इत्यादि करते हैं, हवन करते हैं। हवन चाहे आप छोटा सा ही करें लेकिन जरूर करें। और माता लक्ष्मी का हवन में आपको सफ़ेद तिल का प्रयोग जैसे कर सकते हैं, आप सूखा बेल यदि हो तो उससे भी आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन में इन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। हवन इत्यादि करने के बाद फिर क्षमा प्रार्थना करें, प्रदक्षिणा करें और यह आपकी सुबह की पूजा हो गई। और उसके बाद आपको पूरा दिन अपना व्रत करना है। फलाहार आप फल इत्यादि लेते हुए व्रत करेंगे और शाम के समय आपको फिर से माता लक्ष्मी की धूप दीप कर देना है, आरती इत्यादि कर दीजिए और माता कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, लक्ष्मी माता की चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो इस तरह से शाम को आपको पूजा करनी है। और शाम की पूजा के बाद में जो भी आपने भोग लगाया है, जो भी प्रसाद आपने बनाया है, तो उस प्रसाद को आप
अपने घर के सभी सदस्यों में वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप फिर उस प्रसाद को दूसरे दिन आप प्राप्त करेंगे। और यदि आप एक बार अन्न खाकर व्रत को कर रहे हैं तो आप फिर उसी प्रसाद को आप भी खाकर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। रात्रि में भजन कीर्तन इत्यादि जो भी आपसे हो सके सामर्थ्य अनुसार कर लीजिए। और उसके बाद सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर ब्राह्मण को भोजन कराइए, कलश इत्यादि का विसर्जन कर दीजिए और उसके बाद फिर अपने व्रत का पालन कीजिए। तो इस प्रकार से यह गुरुवार जो अगहन माह के गुरुवार हैं वह किए जाते हैं और बहुत ही सरल तरीके से और हो जाते हैं। आप जैसे कि पहले से तैयारी इत्यादि कर लेते हैं तब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आराम से यह व्रत हो जाते हैं। और पद्म पुराण में इस व्रत का वर्णन है और यह व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है अगहन मास के इन गुरुवार का व्रत करने से। तो अगहन मास के गुरुवार के व्रत से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस व्रत से संबंधित, पूजा से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दुविधा हो तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।